Very good afternoon, good evening, good morning to all the dear aspirants and parents out there. This is Mr. Vishal this side, ex-RMC teacher. I am running this academy from Dehradun. We are a team of ex-RMC teachers जो हम इसमें RIMC, RMS और सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, अभी रिसेंटली कल ही हमारा 7 दिसंबर को दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हुए थे, RIMC और RMS का। RMS की आंसर्स की और RIMC की आंसर की हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है बहुत सारे पेरेंट्स को थ्रू व्हाट्सएप, बट अभी हमारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है बिकॉज उसमें एक दो क्वेश्चंस में कुछ इशू था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ पहले वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ लाइव एंड देन आई विल अपलोड दोज थिंग्स ऑन यूट्यूब। सो मैथ्स का पेपर अगर मैं आप लोगों के साथ एनालाइज करूँ तो मैथ्स का पेपर इस बार अच्छा पेपर था। ओवरऑल इट वाज अ नाइस पेपर, डुएबल पेपर था। पेपर में सेक्शन बी, तो अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में अप्रॉक्सीमेटली 65 से 70 मार्क्स का पेपर बहुत ईजिली डुएबल था। अब मैं ये जो बार बार आपके सामने वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ईजिली डुएबल, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी है RIMC एग्ज़ाम के लिए। देखिए RIMC एक टफ एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि बच्चा 6-7 की मैथ्स पढ़ के ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा। डेफिनेटली उसको एक एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए। तो जिन्होंने कंसेप्ट समझ रखे हैं, जिनके कंसेप्चुअल नॉलेज जिनकी क्लियर है, रेक्टाफिकेशन से नहीं होगा ये एग्ज़ाम, जिनकी कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर है उनके लिए 65 मार्क्स का पेपर डुएबल था सेक्शन ए से, और 70 to 80 मार्क्स का पेपर ईजी था सेक्शन बी से। तो अप्रॉक्सीमेटली कोई बच्चा कैलकुलेशन एरर करता भी है तो मेरे हिसाब से 130 से 140 के बीच में उसको आराम से वो स्कोर कर सकता है। अब आइए बात करते हैं आगे जो एग्ज़ाम की बात है, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब देखिए ये RIMC का पहला क्वेश्चन था 5 मार्क्स के लिए। इसमें बोला गया था ये 12x/48, 20/30 और 28/42x का जो HCF है वो 1/6 है। तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब पहली बार देखिए, जो एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को जो बच्चा देखेगा तो ये ऑब्वियसली बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये 12x/48 ये एक 3 डिजिट नंबर लग रहा है। ये एक 3 डिजिट नंबर है। पहला कन्फ्यूजन तो यही बच्चे के दिमाग में क्रिएट हो जाएगा कि x की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे इधर और यहाँ पर, जिससे कि इसका जो HCF है रैशनलाइज करके, HCF रैशनलाइज करके कट करके 1/6 आएगा। ओरिजिनल HCF तो ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए ओरिजिनल HCF 100/600 आ रहा है किसी क्वेश्चन का, तो कट करके ये 1/6 आना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं था क्वेश्चन। अब बहुत सारे एकेडमीज ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी ने भी इसका सॉल्यूशन जो बना के डाला है वो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इसको आप, अगर ये 3 डिजिट अगर हम नंबर इसको मानते हैं तो आप इसको कैंसल आउट नहीं कर सकते ऐसे। पहली बात तो आप 120/48 को 0 को छोड़ के 12 से इसको नहीं कैंसल आउट कर सकते, करेक्ट। और अगर ये 3 डिजिट नंबर नहीं है और हमें x की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जिस तरीके से गिवन है ये गलत है। आपको यहाँ पर इसमें 12 into x यूज़ करना चाहिए था अपॉन 48, और यहाँ पर 28/42 into x यूज़ करना चाहिए था। तभी तो ये बच्चे को क्वेश्चन क्लियर होगा कि यहाँ पर ये x इंटू में है। ये ऐसे कहीं पर भी कि कोई भी बच्चा मुझे या कोई भी टीचर ऐसे बता दे कि ये क्लियर है कि ये इंटू में है। अगर ऐसे आप बोलते कि हाँ सर ये क्लियर है इंटू में है, तो भाई इसका मतलब तो ये 28 का मतलब तो 2 into 8 16 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने और सब जनों ने क्या किया, इसको ऑटोमेटिकली अपने ही मन से इंटू मान लिया कि यहाँ पर इंटू गिवन है। अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन गिवन होगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तब इसका HCF 1/6 आ सकता है। बट अभी ये क्वेश्चन जो है सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया था एग्जाम में। मैं इसको अब आपको आगे इसको मल्टीप्लाई की अगर हम फॉर्म में लेते हैं तब मैं इसका आपको आगे का तरीका बताता हूँ। तो देखिए अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन किया है, हमने उसमें इनटू का साइन ले लिया है। नाउ यू कैन रैशनलाइज दिस। अब हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसको आपने कैंसिल आउट किया तो ये x/4 बचा, यहाँ कैंसिल आउट किया तो मेरा 2/3 बचा, और यहाँ हमने 14 की टेबल से कैंसिल आउट किया तो 2/3x बचा। अब इसका जो HCF है वो 1/6 गिवन है,
तो अब हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि सर अगर वो 1/6 गिवन है, पहली बात तो ये रैशनलाइज फॉर्म है, ये आपने कैंसिल आउट करके 1/6 आपने दिया है, तो हमें इसके और मल्टीपल आंसर्स भी सोचने पड़ेंगे कि इसका नेक्स्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है 2/12 या थर्ड हो सकता है 3/18। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखेंगे तो हमारी यहाँ पर 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अगर हम 2 वैल्यू को देखेंगे तो हमारा ये जो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ऊपर HCF 2 आ जाएगा और नीचे 4 3 और 2 3 6, ये 6 बन जाएगा, ये 3 रहेगा नीचे वाला और ये 4 रहेगा। तो 4 3 और 6 का जो हमारा LCM है वो 12 आएगा और उसका HCF 2 आएगा, और 2/12 को जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/6 आएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। तो इस तरीके से इसका आंसर x की वैल्यू 2 मानी जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा ये डिस्टर्ब था क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको बोला था कि आपको यूट्यूब चैनल पे ये क्वेश्चन समझाया जाएगा। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे आपने एक स्टार फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस कभी किए होंगे, तो स्टार फॉर्मेशन वाले जैसे 5 पॉइंटर स्टार होता है, ये 5 पॉइंटर स्टार जैसे हमने बनाया है, तो इस 5 पॉइंटर स्टार में जैसे हमें इसके एंगल्स का एरिया बताना है कि ABCDE जो वर्टिसेस हैं इनके इंटीरियर एंगल का क्या सम बनता है। अब इसमें जो रेगुलर 5 पॉइंटर स्टार्स होते हैं उसका फॉर्मूला जो डायरेक्ट होता है वो होता है n-4 इंटू 180 डिग्री, इससे आप निकाल सकते हैं। बट वो स्टार फॉर्मेशन होना चाहिए और रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। अब इसमें अगर आप इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो जैसे यह 5 है तो 5 - 4 इंटू 180 डिग्री, सो आवर आंसर विल कम आउट टू बी 180 डिग्री एज द सम ऑफ ABCDE। इसको हमने जैसे क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं तो इसमें जो है एक हमारी ट्रायंगल की थ्योरम लगती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाली। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर हम यहाँ तक इसको कवर अप करते हैं तो ये एक पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है मान लीजिए x पॉइंट है। इस पॉइंट में इन दोनों एंगल का जो सम होगा A और D का सम यहाँ आ जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो ये A एंड D हो गया। और दूसरा हमारा जो आपको ग्रीन वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ऑलरेडी ये दिख रहा है यहाँ पर EC और ये है ट्रायंगल ब्लू वाला। तो ये वाला पॉइंट जो है हमने y मान लिया, y में हमारा E और C आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं फिर छोटा सा जो ट्रायंगल बन रहा है BXY, इसका सम क्या होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका सम 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री में आप देखो चारों के चारों आपके वर्टिसेस, 5 के 5 वर्टिसेस आपके आ गए। सो दिस इज हाउ यू कैन डू अ स्टार फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन थ्रू फॉर्मूला ऑल्सो एंड थ्रू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बट अभी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें भी हमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी। अब मैं उसकी एक मिनट फिगर बना लेता हूँ। सो दिस वाज द 4th क्वेश्चन जो आपका गिवन था RIMC के एग्ज़ाम में। अब यही क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। ये भी हमने बताया था कि यूट्यूब चैनल पे हम इसका वीडियो डालेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये हम यहाँ पर सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जो भी हमने वहाँ पर सीखा। तो आप ये देखिए कि इसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ट्रायंगल्स में कहाँ हम इसमें एक्सटीरियर एंगल्स का निकाल सकते हैं। एक तो आपको ये दिख रहा होगा, अगर आप ऐसे ट्रायंगल बनाओगे तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ आ जाएगा, यहाँ से F और C आएगा। सिमिलरली दूसरे में, लेकिन इसमें ये वाले जो वर्टिसेस हैं G A B, ये जो वर्टिसेस दूर हैं ये कवर अप नहीं हो पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखना पड़ेगा कि एक्सटीरियर एंगल सर और कहाँ बन सकता है। तो अगर आप देखोगे ये इस वाले पॉइंट को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल है कि जो एक्सटीरियर एंगल बना देगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये दिखेगा AD, ये वाला पॉइंट, ये बन रहा है ट्रायंगल और यहाँ पर F और D आ गए बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पर कौन सा है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये है F और ये है C। तो ये F और C, ये सॉरी E और C यहाँ पर आ जाएंगे। जब यहाँ पर आ गए तो अब सारे वर्टिसेस आपने कवर अप कर लिए। अब आपके लिए सिर्फ ये क्या है, 5 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 वर्टिसेस इसलिए क्योंकि आपने इसका नाम दे दिया x, इसका नाम दे दिया y।
तो 5 वर्टिसेस के लिए, अब 5 वर्टिसेस का क्या है, पॉलीगन है, तो पॉलीगन का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये पॉलीगन के लिए है, ये पॉइंटेड स्टार के लिए फॉर्मूला नहीं है। पॉइंटेड स्टार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया n-4 इंटू 180 डिग्री, डोंट गेट कंफ्यूज, वो अलग चीज़ है। इसका फॉर्मूला ये होगा, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री जब आप करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 3 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। हैंस 540 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट जिन बच्चों को ये स्टार का कंसेप्ट हमने कराया था, आई थिंक उन्होंने ये क्वेश्चन को हैंडल किया होगा। लेट्स सी क्या होता है बच्चों का रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, थैंक यू।